हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट्स फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आपको ओलंपियाड्स की तैयारी तो करवाई जाएगी ही और इसके अलावा क्रैश कोर्सेज भी कराए जाएंगे। ओके, रेडी हैं। आज जिस चैप्टर के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। हम ऑलरेडी न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने क्या क्या देख लिया है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अपन जो है थोड़ा सा तो रिवीजन करेंगे। इफ यू नीड एनी डीपीपी स्टडी मटेरियल वर्कशीट यू कैन ज्वाइन अस एट आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका पाथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं, आपको इजीली यहाँ पे जाना है और जाने के बाद में ये पाथ फॉलो करना है। 6th क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है, 10th क्लास के लिए अलग अलग है। और सिंपल है बेटा, कुछ नहीं करना है। गूगल प्ले पे जाइए, वहां पे जाकर के आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां डाउनलोड करने के बाद में 6th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला पाथ फॉलो करना है और 10th क्लास वालों के लिए अलग अलग पाथ दिया हुआ है और आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे क्या हो रहा है इसको, एक मिनट। देखिए, जो आज हमारा चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि माउथ में हमारे क्या क्या होता है और जो डाइजेशन की फॉर्म होती है वो किस फॉर्म के अंदर चेंज हो रही है। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो है इसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज और हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस तरीके से एक्सक्रीट हो रहा है, ये अपन आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कार्डिनल प्रॉमिस, फटाफट से ये आपका काम है, फटाफट से ईमानदारी से करिए। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। कर लिया ना, आगे बढ़ सकता हूं। अरे भाई बहुत जरूरी है, नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे भाई, ये तो वादा चाहता हूं मैं आपसे। आगे बढ़ते हैं, देखिए वही इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डाइजेशन आज का ये हमारा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसके बारे में आप लोगों को कितनी नॉलेज है। एक बार अपन देखते हैं फटाफट से। बेटा देखो, हम लोगों ने देखा था सबसे पहले न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या देखा था, कहां से मिलता है, फूड से। और किस लिए, अरे भाई एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसके अलावा न्यूट्रिशन क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं डियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे, अरे यार मैक्रो एंड माइक्रो। ओके, इतना देख लिया था। फिर उसके बाद में हम चलते हैं न्यूट्रिशन में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, दो टाइप देखे थे हमने। एक तो था हमारे पास में ऑटोट्रॉफिक और नेक्स्ट था हमारे पास में हेट्रोट्रॉफिक। ओके, ऑटो की अगर अपन बात करते हैं क्या है, सेल्फ। और हेट्रो की अगर मैं बात करता हूं तो अदर, भाई फूड के लिए जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो खुद अपना खाना बना रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक के अंदर आएंगे। इतना अपन डिस्कस कर चुके थे। और इसके अलावा हमने ऑटोट्रॉफिक में ये भी देखा था कि भाई 2 टाइप्स के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं बेटा, आप आराम से वहां जाइए और वहां पे आराम से इस वाले लेक्चर को पूरा देखिए। और इसके अलावा हेट्रोट्रॉफिक में हमने क्या देखा था, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, डेट्रीवोर्स, सेंग्यूवोर्स, इंसेक्टिवोर्स और फर्गीवोर्स। ओके, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। क्या देखा था, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा में हमने क्या देखा था, फेगोसाइटोसिस।
फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, फूड ऑब्टेनिंग प्रोसेस इज नॉन एज फेगोसाइटोसिस। भाई सूडोपोडिया का फॉर्म करेगा, सूडोपोडिया फॉर्म करने के बाद में क्या करेगा, अपना फूड ले लेगा और क्या करेगा, लाइसोसोम्स होते हैं, फेगोसोम्स होते हैं, फेगोलाइसोसोम्स बनाएंगे और फूड वेक्यूल से फूड को एनगल्फ कर लेंगे, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे और जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा वो कहां से एक्सक्रीट हो जाएगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन से या उसकी बाहर की जो सरफेस है वहां से फ्री हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो हमने देखा था वो क्या था हमारा, वो था एलिमेंट्री कैनाल देख लिया था। एलिमेंट्री कैनाल में जो हमने फर्स्ट नंबर पे देखा था वो था हमारा माउथ, और माउथ के अंदर मैंने जो बात की थी वो क्या थी, बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी की अगर मैं बात करता हूं ना बेटा, एक मिनट, अगर हम बक्कल कैविटी की बात करते हैं, बक्कल कैविटी किस किस को कंटेन करती है बताइए फटाफट। अरे यार, टीथ है, टंग है और पैलेट है। टीथ की हमने ऑलरेडी बात कर ली थी, टू टाइप्स के होते हैं, परमानेंट टीथ एंड मिल्क टीथ। नेक्स्ट टंग, टंग क्या करती है, स्लाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। और पैलेट की अगर अपन बात करते हैं तो दो पार्ट होते हैं, आगे वाला जो पार्ट होगा इंफीरियर पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, और अगर हम पीछे वाले पार्ट की बात करें तो वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ये हम लोग बक्कल कैविटी के अंदर देख चुके थे। और क्या देखा था, यहां पे क्या होगा, मैकेनिकल प्रोसेस होगी, किसकी, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मैकेनिकल प्रोसेस होती है और केमिकल प्रोसेस होती है। और यहीं पे जो फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस जो स्टार्च होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके अलावा अभी तक फूड हमारा कहां है, बक्कल कैविटी के अंदर ही है, माउथ तक ही है। अब माउथ से लेकर के, कहां से, माउथ से लेकर के स्टमक तक जिस प्रोसेस के थ्रू जाएगा या जिसके थ्रू जाएगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए, ये तो हमारा छोटा सा एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज के टॉपिक पे अपन बात करते हैं, वो है हमारा ईसोफेगस। क्या है, ईसोफेगस। अरे भाई, हमारा फूड कहां है, हमारा फूड है माउथ के अंदर, और माउथ से कहां जाना है, स्टमक के अंदर। तो स्टमक तक जाएगा तो जिसके थ्रू जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, अरे ईसोफेगस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ईसोफेगस, ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। अब यहां पे आपको एक इमेज नजर आ रही होगी बेटा, जिसमें ये क्या है, फूड पार्टिकल है, क्या है, फूड है, और ये फूड हमारे माउथ से कहां जा रहा है, स्टमक के अंदर जा रहा है। तो जिसके थ्रू ये जा रहा है, जिस पाइप के थ्रू ये जा रहा है, उसे क्या कहा है हमने, फूड पाइप या ईसोफेगस। क्या कहा है, फूड पाइप या ईसोफेगस। अब जिस प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, देखो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन भी हो रहा है, वापस अपनी जगह में, आप वापस जो ये पाइप है अपनी ओरिजिनल शेप ले रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाएगा। तो दो चीजें हम लोगों ने यहां पे देखी कि माउथ से लेकर के स्टमक के अंदर हमारा जो फूड है वो जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है उसे तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाएगा, और जिसके थ्रू जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, ईसोफेगस। बस, इसके अलावा अब आगे की अपन बात करते हैं। देखिए, यह है ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर क्या होगा, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब जो क्या करेगी, जो फूड है वो बोलस की फॉर्म में आ गया है, और वो फूड कहां पे जाएगा, माउथ से हमारे स्टमक के अंदर जाएगा। ओके, और जिस मूवमेंट के थ्रू जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाएगा। और अल्टरनेट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस या पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ओके, ये देखिए कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा फूड है, इस फूड को अब क्या कहा है हमने, बोलस। क्या कहा है, बोलस। और ये बोलस कहां जा रहा है, स्टमक की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, हमारे स्टमक की तरफ जा रहा है। देखिए
यहां पे क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वापस फूड है, फूड पार्टिकल है जिसको हमने क्या कहा है, बोलस की फॉर्म में आ गया। अरे भाई बोल लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज बोलस, सिंपल। बोलस 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 और कुछ नहीं है। एक बोल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे माउथ से लेकर के स्टमक के अंदर जाएगी, वो जो प्रोसेस है उसे क्या कहा है हमने, बोलस कहा है, सिंपल है। अब रिलैक्सेशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। आगे बढ़ सकता हूं, पक्का ना? आगे चलते हैं, देखो अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फूड कहां है, स्टमक के अंदर है। कहां है, स्टमक के अंदर। एक बार बताओ, जो स्टमक होता है उसकी जो शेप है वो कैसी है, इंग्लिश का एक लेटर है जे, उसकी तरह ही, सेम उसकी तरह इसकी साइज होती है बेटा, इसकी शेप होती है, सॉरी, इसकी जो शेप है वो इंग्लिश के जे शेप की तरह होती है। अब एक बार बताइए, यहां का एनवायरमेंट कैसा होगा, कहां का, अरे स्टमक का भाई। स्टमक का जो एनवायरमेंट है वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। किसकी वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होगा, क्योंकि यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। तो यहां का मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक। यहां का मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक मीडियम होगा। लेकिन ये एसिडिक मीडियम क्या करेगा, हमारे फूड के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करेगा। ओके, और इसके अलावा क्या काम करेगा, यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, रेनिन एंड पेप्सिन। ये किस कंडीशन में होंगे, इनएक्टिव होंगे। कैसे होंगे, इनएक्टिव होंगे। लेकिन इनको एक्टिव करना है भाई, तो एक्टिव करने में कौन हेल्प करेगा, एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार बताओ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से कौन सा मीडियम क्रिएट हो गया, एसिडिक मीडियम क्रिएट हो गया ना। अब एक बार बताओ, यहां पे जो रेनिन और पेप्सिन है ये किसका डाइजेशन करेंगे, हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, पेप्टॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और पेप्टॉन्स ये भी पार्शियली ही डाइजेशन हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है। ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बताया, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी अभी पार्शियली हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। और प्रोटीन का डाइजेशन भी यहां पे क्या होगा, पार्शियली होगा, अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। ओके, तो हमारा जो प्रोटीन है या हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, पेप्टॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है। ओके, अब हमारा जो फूड है वो कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। लेकिन उससे पहले हम हमारे स्टमक के पार्ट्स को एक बार देखते हैं कि हमारे स्टमक के क्या क्या पार्ट्स हैं। देखिए, एक बार बताओ, कार्डियक पार्ट होता है, बिल्कुल। ये वाला जो पार्ट है ऊपर की तरफ हमारे हार्ट से अटैच है, कहने का मतलब हमारे हार्ट के पास है। तो आपने देखा होगा जो हार्ट से रिलेटेड डॉक्टर वगैरह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। और उसी के बेस पे इसका नाम है कार्डियक पार्ट, जो यहां पे प्रेजेंट होगा। भाई हार्ट भी हमारा यही है और यहां पे ही ये चीज प्रेजेंट होती है, इसी वजह से इस वाले पार्ट को क्या कहा है, कार्डिया। क्या हो गया, एक मिनट, क्या कहा है, कार्डियक कहा है। ओके, ये कार्डियक पार्ट कहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये डॉम लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या कहा है, फंडस। क्या कहा है बेटा, फंडस का है। और नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे स्टमक की बॉडी। क्या है, हमारे स्टमक की बॉडी। यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एसिडिक मीडियम होगा। कैसा मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम होगा। अब एक बार बताओ, क्या सर यहां पे एसिडिक मीडियम होगा तो क्या ये डैमेज नहीं होता है, अरे नहीं होगा भाई। यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा म्यूकस का भी सिक्रेशन होता है। किसका सिक्रेशन होता है, म्यूकस का भी सिक्रेशन होगा। देखो, द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन। भाई एक बार बताओ, जो इसकी दीवारें होंगी डैमेजेस हो सकती है, डैमेज हो सकता है वहां पे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन हेल्प करेगा, म्यूकस। वो म्यूकस क्या करता है, अरे भाई बहुत हाईली एसिडिक मीडियम होता है, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट भी तो करना है ना, तो वहां पे हेल्प कौन कर रहा है, म्यूकस। कौन करेगा, म्यूकस हेल्प करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
हमने स्टमक के पार्ट देख लिए, स्टमक का मीडियम देख लिया, स्टमक में किसका डाइजेशन होता है ये भी देख लिया, और यहाँ पे कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, रेनिन और पेप्सिन, और डाइजेशन किसका होगा ये भी देख लिया। आगे बढ़े पक्का। अब हमारा फूड आ गया है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, वो ये, सर या डियर मुझे एक बार बता दो आप कि हमारे फूड का एनवायरनमेंट है एसिडिक, तो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जब फूड जाएगा तो क्या वहां पे भी एसिडिक होगा क्या? थोड़ा सा सोचो, बस मजा आ जाएगा। सोचना तो पड़ेगा भाई। अगर वहां पे एसिडिक मीडियम होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है, और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो गई तो आगे का तो आपको क्या ही बताऊं, फिर मैं सब कुछ डैमेज होता चला जाएगा। सोचा 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 सोचा, ओके, सोच लिया होगा। क्या सोचा कि सर अगर आगे का एनवायरनमेंट भी अगर ऐसा ही रहा तो उसको भी कोई ना कोई तो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता दूं, वो ये कि आगे का जो एनवायरनमेंट होगा, या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होगा, एल्केलाइन होगा। कैसा होगा, एल्केलाइन होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डियोडेनम, वहां पे लीवर और पेनक्रियास से जो सीक्रेट हो रहे हैं वो जूसेस आकर के मिल जाते हैं। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, वो एल्केलाइन मीडियम हो जाता है और आगे के जो पार्ट्स होते हैं वो डैमेजेस से बच जाते हैं। ओके, बात समझ में आ गई ना? लीवर और पेनक्रियास से आने वाले जूस की वजह से वो क्या होगा, एल्केलाइन मीडियम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात। देखो, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, वो हाईली कोइल्ड होता है। एक बार मतलब 7 मीटर कोई चीज आपके अंदर रखी हुई है तो ऑब्वियसली 7 मीटर कितना होता है, सोचो। वो 7 मीटर जो चीज है ना, वो बहुत हाईली कोइल्ड होती है आपकी बॉडी के अंदर, तो इस तरीके से अरेंज हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या होगा, हमारा फूड 7 से 8 घंटे रहेगा और मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम जो डाइजेशन होगा वो कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। क्यों? क्योंकि लीवर से जो सीक्रेट हो रहा है वो कहां आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पेनक्रियास से जो सिक्रेशंस हो रहे हैं वो कहां आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेशन जिसका पार्शियली डाइजेशन हो गया है और पार्शियली डाइजेशन के बाद में जो फूड है वो कहां आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो पूरा का पूरा दारमदार कहां है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब आगे बढ़ते हैं अपन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा बेटा, यहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाएगा, विलाई कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, विलाई। वो मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंशन ना लो। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट में मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा, इंग्लिश का जो आपने देखा हो, इंग्लिश का एक लेटर होता है ABC। कौन सा लेटर है, सी लेटर। इस लेटर की तरह इसकी शेप होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपन बात करें तो यहां पे प्रेजेंट होता है, ये यहीं पे प्रेजेंट होता है, और यहीं से यही वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, जिसे क्या कहा जाएगा, ड्योडिनम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ड्योडिनम। कहां लिखा हुआ है, अरे ये लिखा, ये क्या है, ड्योडिनम है। ओके, और यहीं पे क्या होगा, लीवर से आने वाला जूस और पैनक्रियास से आने वाले जो जूस वगैरह हैं, जो सिक्रेशंस है, वो कहां आएंगे, यहीं पर ही आएंगे। और नेक्स्ट अगर पार्ट की अगर मैं बात करते हैं वो है जेजोनम, और नेक्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वो है हमारा इलियम। ठीक है, अब सर एक बात बताइए कि हम इन तीनों को याद कैसे करेंगे। शादी में जाते हो, ऑब्वियसली जाते ही होंगे, मना कौन करेगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने वहां पे डीजे देखा है, देखा ही होगा, गाने वाने चलते रहते हैं, बहुत शानदार शानदार, थोड़े बहुत अपने कदम वगैरह जो है थिरकते रहते हैं, है ना। डांस आए या ना आए, तो वो तो भाई एक बार बताओ ना, ये तो सार्वभौमिक सत्य बात है कि हम हैं हिंदुस्तानी आदमी, और हम लोगों में क्या होता है, थोड़ा बहुत गाना सुना नहीं कि थोड़ा बहुत बस लटके झटके मारना स्टार्ट। तो वहां से अपन लोग एक ट्रिक बनाएंगे, वो क्या है, डीजे आई, डीजे आई, डी से क्या बन जाएगा, ड्योडिनम, जे से जेजोनम, एंड लास्ट इज इलियम, डीजे आई। हमेशा दिमाग में आपको ध्यान रहेगा
कि डीजे आई, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कैसा होगा, ड्यूडिनम होगा, और उसकी शेप कैसी होगी, सी लेटर की तरह होगी। नेक्स्ट जेजोनम एंड लास्ट इज इलियम। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं आपसे। पहले देखिए लिखा हुआ भी है ड्यूडिनम, इट इज अ सी शेप्ड एंड रिसीव द हेप्टोपैनक्रिएटिक डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ बाइल एंड पैनक्रिएटिक डक्ट। भाई एक बार बताओ, जो पैनक्रियाज है और हमारी जो लीवर है, वहां से जितने भी सिक्रेशंस हो रहे हैं वो कहां आ रहे हैं, वो आ रहे हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर। देखो अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ी हैं, ईसोफेगस, बोलस स्टमक के अंदर आया, स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्टमक से हम बाहर आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लीवर्स की, लीवर की। देखिए लीवर जो होता है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि जो है, उसे क्या कहा गया है, लीवर। और लीवर में क्या सीक्रेट होगा बेटा, बाइल जूस। कहां पे, गॉल ब्लैडर में। देखिए ये 2 पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है हमारा राइट वाला पार्ट हो जाएगा। और यहां पे आपको एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। इस डक्ट को क्या कहा जाएगा, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और राइट वाली साइड के अंदर जो डक्ट है बेटा, इसे क्या कहा जाएगा, राइट हेपेटिक डक्ट। ओके, यहां पे आपको एक बलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसे क्या कहा गया है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर में ही क्या होगा, बाइल जूस का सिक्रेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनएसओ के लिए। एक बार बताओ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन आता है कि बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है या डाइजेशन करता है। ध्यान रखना, बाइल जूस हमेशा डाइजेशन में ओनली हेल्प करता है, किसी का डाइजेशन नहीं करेगा, ओनली डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, अब बाइल जूस का जहां से सिक्रेशन होगा उस डक्ट को क्या कहा जाएगा, या जहां से निकलेगा उस डक्ट को क्या कहा जाएगा, सिस्टिक डक्ट। कौन सी डक्ट कहा जाएगा, सिस्टिक डक्ट कहा जाएगा। और जहां पे ये दोनों के दोनों आकर के मिलेंगे उसे क्या कहा जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट। क्यों, क्योंकि ये वाली जो पार्ट है कहां पे है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, पैनक्रिएटिक डक्ट। पैनक्रियाट किधर होके किस साइड में प्रेजेंट होगा, जस्ट इसके पीछे वाले पार्ट में। और यहां से क्या आएंगे, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक जूस वगैरह, पैनक्रिएटिक सिक्रेशन जितने भी होंगे वो कहां आ जाएंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि यहां का एनवायरनमेंट कैसा करना है, एल्केलाइन करना है। आगे बढ़ सकता हूं ना, एक बार फटाफट से अपनी आंखों से निहार लो, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड इज situated in the upper part of abdomen. On the right side it secrete bile juice that is stored in gallbladder, balloon like structure। अच्छा, एक चीज यहां पे नहीं देख रहा हूं मैं, वो ये एब्डोमिन। एब्डोमिन का मीनिंग क्या है, एब्डोमिन, लीवर समझ में आ गया, स्टमक समझ में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आ गई, लेकिन एब्डोमिन का मीनिंग क्या है सर, एक बार बताओ मैं आप लोगों को। हमारी बॉडी है, मैं खड़ा हूं यहां पे, ठीक है, हमारी ये पूरी की पूरी बॉडी है ना। एक बार बताओ मैं आप लोगों को, जो ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, थोरेसिक कैविटी। क्या कहा जाएगा, थोरेसिक कैविटी। और लंग्स से जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है, रिप्रोडक्शन के ऊपर वाला, उसे क्या कहा जाएगा, एब्डोमिन कैविटी। इसीलिए क्या लिखा है, एब्डोमिन। भाई एब्डोमिन कैविटी के अंदर ही तो प्रेजेंट है इस वाले पार्ट, लंग्स से नीचे और रिप्रोडक्शन से ऊपर, तो बीच वाले पार्ट को क्या कहा है, एब्डोमिन कैविटी। और एब्डोमिन कैविटी के नीचे वाला पार्ट क्या कहा जाएगा, लोअर साइड ऑफ एब्डोमिन कैविटी। सिंपल, थोरेसिक, एब्डोमिन, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिन। आगे बढ़े, देखो आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है पैनक्रियास। भैया ये सबसे जिम्मेदार और रेस्पॉन्सिबल और पूरी के पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मुखिया आदमी है, क्योंकि यहां पे हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा। इसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है पूरे का पूरा डाइजेशन इसी की वजह से होगा, यहां से होगा। लिखा हुआ है साफ साफ क्या, कि द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट
फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। अभी तक प्रोटीन किसके अंदर कन्वर्ट था? पेप्टोन्स के अंदर, और अब सिंपलर फॉर्म में आ गया है। किसमें? एमिनो एसिड में। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च किसमें कन्वर्ट था? माल्टोज में। लेकिन ग्लूकोज में तो नहीं आया ना, लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। और फैट का जो डाइजेशन होगा यहीं पे होगा, या तो फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है पैनक्रियास, जहां पे गोल ब्लैडर वगैरह आपको नजर आ रहा होगा। और ये क्या है हमारा? ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला जो पार्ट है स्टमक से, ये तो हमारा स्टमक हो गया बेटा, है ना। और ये स्टमक से निकल करके ये वाला जो पार्ट आ रहा है, ये सी लाइक स्ट्रक्चर जो नजर आ रही है आपको, ये क्या है? ड्यूडेनम है। तो यहाँ पे क्या है? लीवर से भी आ रहा है और पैनक्रियास से भी आ रहा है। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई ना? अरे भाई, लीवर से भी आ रहा है और पैनक्रियाज से भी आ रहा है। आगे बढ़ूं? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन, अब फूड कहां आ गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड आ गया है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, डीजीआई, समझ गए? कौन आई? डीजीआई, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। उसी तरीके से हमने लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट के अंदर बराबर बराबर बांटा हुआ है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक बार बताओ। इस वाले पार्ट को हमने क्या कहा? इस वाले पार्ट को हमने कहा है असेंडिंग कॉलोन। कौन सी कॉलोन है? असेंडिंग। और ये बीच वाला जो मिडिल पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसे हमने क्या कह दिया? ट्रांसवर्स कॉलोन। और ये वाला जो पार्ट है बेटा, इसको हमने क्या कहा है? डिसेंडिंग कॉलोन। 3 पार्ट है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। ओके, अब एक बार बताओ, यहां पे क्या होगा? इस तरीके से हाईली कोइल्ड होगी। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहां आकर के वो क्या होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों की दोनों अटैच होंगी। जिस पार्ट पे ये अटैच्ड है, उस वाले पार्ट को क्या कहा है? सिकम। क्या कहा है? सिकम। और यहां पे आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रहा होगा। कैसी नजर आ रही है बेटा? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स। क्या कहा जाता है? अपेंडिक्स। क्या कहा गया है? अपेंडिक्स। आपने सुना भी होगा कहीं कहीं बच्चों के या किसी के भी, उनके क्या होगा? अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है इन द सेंस, अपेंडिक्स पता है क्या है? हमारा एक बेकार ऑर्गन है, किसी भी काम का नहीं है। जब हम आदि मानव थे उस टाइम पे काम का हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें क्या करना होता था? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना होता था। और सेल्यूलोज के डाइजेशन में ये क्या करता था? वर्क क्या करता था? आज के जमाने में इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम सेल्यूलोज तो भाई गाय भैंस थोड़ी ना है, जानवर थोड़ी ना है, इंसान है, अच्छा खाना खा रहे हैं, सीधी सी बात है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा हम ले रहे हैं। सेल्यूलोज तो लेते हुए तो हमने कभी नहीं सुना। तो उस टाइम पे क्या होता था? ये वर्किंग में था, और वर्किंग में होने की वजह से आज के टाइम पे ये बिल्कुल वेस्ट है। कभी कभार हमारा फूड इसमें चला जाता है, और जाने की वजह से वहां पे वो हो जाता है खराब और सड़ने लगता है। उस वजह से हमें क्या होती है? पैनिंग, पेन स्टार्ट हो जाता है, और डॉक्टर क्या करता है? इसको काट के फेंक देता है। वेस्टिजियल, बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसे क्या कहा गया है? अपेंडिक्स इस वाले पार्ट को, असेंडिंग इस वाले को, ट्रांसवर्स इस वाले को, डिसेंडिंग। अब ये वाला जो पार्ट है हमारी बॉडी का, इसे कहा है बेटा सिग्मोइड कॉलोन। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड आ गया है, और यहाँ से है रेक्टम। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? रेक्टम। रेक्टम। और रेक्टम से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, हमें प्रेशर फील होता है, और प्रेशर फील होने के साथ वो क्या होता है? एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे मैक्सिमम टाइम पे रहा है, और सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट पढ़ लिए हमने। ओके, आगे बढ़ सकता हूं? बढ़ना ही पड़ेगा भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में हम बात करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जब डाइजेशन की स्टेप्स देखी थी, इंजेक्शन, सिंपल इनटेक ऑफ फूड, नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन हो चुका है, अब क्या करना है? फूड को एब्जॉर्ब करना है। अब फूड को एब्जॉर्ब करने का कहां काम होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, अपन आगे डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल करेंगे साहब। देखो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें क्या कहा है? विलाई कहा है। क्या कहा है हम लोगों ने? विलाई कहा है। ये
किसकी वजह से इनका क्या काम होगा, ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज हो जाता है, और हमारा जो फूड है अब ब्लड में आ गया है, वहां से क्या होगा, एक बार बताओ, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, और ब्लड फ्लो हो रहा है तो फूड से क्या मिलेगी, एनर्जी, और वो एनर्जी क्या होगा, ब्लड के साथ में हमारी पूरी बॉडी के अंदर आ जाएगी, जिस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा, असिमिलेशन, और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देंगे, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये तीनों की तीनों प्रोसेस हो चुकी हैं। अब एक बार बताओ, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, एक मिनट, ये वर्क नहीं कर रहा है, एक बार अपन प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से, टी क्वेश्चंस के अपन देखते हैं। एक बार बताइए, क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उससे पहले एक बार जल्दी से एक बार देख लो अपन ने जो जो पढ़ा है, फिर अपन एक काम करेंगे, शानदार वाले क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे। इनमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो है हमारा लास्ट वाला थर्ड, होलोजोइक। इसमें थोड़ा सा बच्चे को प्रॉब्लम होती है, या स्टूडेंट्स वगैरह को देखा है मैंने, कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं, देखा है। देखो, हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अरे भाई, मेरी बॉडी में किसी तरह का डैमेज हो जाएगा तो उसको कौन रिपेयर करेगा, न्यूट्रिशन की वजह से रिपेयर होंगे। ओके, आपने देखा होगा, आपको कभी कभार चोट लग जाती है तो एक टाइम ऐसा आता है वहां पे वो चोट का निशान नहीं रहता, वो किसकी वजह से, हमारी बॉडी की में जो न्यूट्रिशन है उस एनर्जी की वजह से, उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से। न्यूट्रिशन इज एसेंशियल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इन सभी के लिए किसकी जरूरत है, न्यूट्रिशन की नीड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। अरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। किसने पहली बार इस बात को रखा था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन वगैरह की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की वजह से फूड का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर वो भी रहेगी और एनर्जी क्रिएट होगी। तो 1770 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेवोजियर। वो क्या थे, उन्होंने सबसे पहले ये बात रखी कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है होलोजोइक। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, होलोजोइक सिंपल हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है। होलोजोइक खाना खाना, पचाना और उसको एक्सक्रीट करना, सिंपल। ओके, यही था ना। अरे भाई यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों से एक बात कहूं तो इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूं, जो मटेरियल है उनको हम इंजेस्ट कर रहे हैं, उसका डाइजेशन कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, असिमिलेशन कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और उसके बाद में फूड को एक्सक्रीट कर रहे हैं। यही फॉर्म क्या होगी, हमारी होलोजोइक हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट नंबर पे इंजेशन, सेकंड पे डाइजेशन, थर्ड पे एब्जॉर्प्शन, फोर्थ पे असिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन। ये हमारी 5 स्टेप्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे यार, माउथ बक्कल के बेटी होती है, फिर इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहां पे कि हमारी टंग का क्या काम है, क्यों नेसेसरी है। अरे भाई, हमारी जो फूड है, हमारा जो फूड है उसको मिक्स करने का, उसमें जो सलाइवा मिक्स होगा उसको मिक्स करने के लिए कौन हेल्प करेगा, हमारी टंग। देखा होगा आपने, जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या करती है, घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। तो वो क्यों घूम रही है, अरे भाई सलाइवा मिक्स करना है। और दिस प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। याद रखो, सलाइवा जब मिक्स होता है फूड के अंदर, उससे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैस्टिकेशन। क्या कहा जाएगा, मैस्टिकेशन। फटाफट से हम लास्ट वाली स्लाइड पे आते हैं। यहां पे आपको ये इमेज नजर आ रही होगी, एक बार फटाफट से वापस मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं बेटा। ये वाला जो पार्ट है हमारा माउथ है। ओके, ये वाला पार्ट हमारा माउथ हो जाएगा। माउथ से हमारा फूड यहां पे ये बोलस की फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, बोलस वाली फॉर्म में आ जाएगा। बोलस की फॉर्म में होने के बाद में इसोफेगस है, और इसोफेगस में किस प्रोसेस के थ्रू आएगा,
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू आएगा। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से होता हुआ ये हमारा फूड कहाँ है, स्टमक के अंदर, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा फूड कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ सिग्मॉइड, सिग्मॉइड से रेक्टम, और रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे क्या है, लीवर और पैनक्रियाज, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, सिक्रेशंस करेंगे अपने जूस वगैरह का, जो कहां पे आके मिलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो हमारे फूड के कंप्लीट डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। ये हमारा पूरा का पूरा आज का चैप्टर बिल्कुल क्लियर है बेटा। और आप लोगों को एक बात बता दूं मैं, आज हम एक और स्लाइड अपलोड करने एक और वर्कशीट जो है अपलोड करने वाले हैं। आप उसको देखिएगा, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी 7th क्लास में, और अपनी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी मैं उसमें उसको डिस्कस कराऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। थैंक यू।